हेलो मित्रों, अभी हम आ गए हैं ऊना में। और ऊना की जो मेन सर्कल है, जो टावर चौक बोलते हैं, उसके बिल्कुल करीब पड़ता है ये। और ये भी एक ऐतिहासिक जगह है। और अभी तो हम गोवर्धन नाथ जी हवेली से जानते हैं उसको। इसका एक बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है, वो भी हम अंदर जाके आपको बताएंगे। तो फिलहाल अभी मेरी ऊना में एंट्री हो गई है और ऊना में यहाँ के जो भी प्लेस है वो भी हम कवर करेंगे। तो यहाँ आ गए हैं और ये जो हवेली है वो दामोदर राय जी से प्रचलित है। और जूनागढ़ में भी दामोदर का जो कुंड भी है और दामोदर जी का मंदिर भी है। और उसी हिस्ट्री के साथ ये भी जुड़ा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो उसका पूरा हिस्ट्री हम कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अभी हम अंदर जाके आपको उसके दर्शन भी करवाएंगे, यहाँ भोग लगेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। और हिस्ट्री का पूरा जो भी डिटेल है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो अभी हम इस हवेली पे बैठे हैं और ये जो मेरे जूनागढ़ के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जूनागढ़ को कौन नहीं जानता, जो हमारे भगत नरसिंह मेहता से जाना जाता है। जो जूनागढ़ को कोई बोलेगा तो यही नरसिंह मेहता, उसकी बेटी थी जो कुंवर बाई, वो उसकी शादी यहाँ पे हुई। हिस्ट्री यहाँ की है। और अगर आप यहाँ ऊना आए या दीव जाए या सोमनाथ से ये टूर का प्लान कर रहे हो तो ये प्लेस बहुत अच्छा है और आपके रास्ते में ही पड़ता है, क्योंकि टावर चौक से ना ये 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है। तो अगर आप यहाँ आए तो एक बार इस हवेली की विजिट अवश्य करें, क्योंकि ना ये बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है और भगवान श्री कृष्ण खुद यहाँ आए थे। तो तब से लेकर आज तक ये मंदिर यहाँ है और संगमरमर से बना हुआ है। और भगवान दामोदर राय जी यहाँ विराजमान है। जैसे मैंने कहा, जितने भगवान के मंदिर है उसके सबके नाम अलग अलग है। जैसे हमने तुलसी श्याम में भगवान श्याम सुंदर जी को देखा था, वैसे ही यहाँ दामोदर जी के रूप में विराजमान है। अभी उसका पूजा भी होगा और भोग भी लगेगा। जो भोग का थाल है अभी 11:30 बजे के करीब मुझे बोला गया है, वो भोग लगेगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे और भगवान श्री दामोदर राय जी के भी दर्शन करवाएंगे। अभी हम दामोदर राय जी के जो हवेली है वहाँ पे आए हैं, उसके दर्शन किए हैं। और ये यहाँ बहुत उस टाइम के अवशेष भी हमें देखने को मिले हैं, वो भी हम दिखाएंगे। और यहाँ का जो इतिहास है और तवारीख है, जिस संवत में ये घटना हुई थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ जो सेवा करते हैं वो हम मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि यह इतिहास क्या है। तो राजू भाई, आप बताओ व्यूअर्स को। ये दामोदर राय जी जो है पहले जूनागढ़ थे और इस समय मुगल सल्तनत में हमारे पूर्वज श्री गंगाधर भाई और लीलाधर भाई दोनों उनकी सेवा करते थे। एक दिन उसको स्वप्न में आज्ञा की कि आप हमें इधर से पूना अथवा ऊना लेकर जाओ। तो उस समय में पूना बहुत दूर था, तो ऊना बैलगाड़ी में लेके रात को निकले और धीरे धीरे यहाँ पे पहुँचे जूनागढ़ से। और तब से श्री दामोदर राय जी ऊना में विराजमान है। दामोदर राय जी का मंदिर हमारे जूनागढ़ में भी है और जूनागढ़ में भी उसके दामोदर राय जी से ही जानते हैं हम, वहाँ का भी मंदिर है। तो ये इनसे जुड़ा हुआ हिस्ट्री है, इतिहास है। और जब भी ये भक्त कवि नरसिंह मेहता जो हुए हैं जूनागढ़ में, जिसको जूनागढ़ को हम नरसिंह मेहता से ही जानते हैं, तो उसकी बेटी ना यहाँ ससुराल में थी। तो यहाँ की रस्म थी, यहाँ के जो रीति रिवाज थे
तब शादी में ना मायके की तरफ से ना कुछ शगुन का कुछ भेजते हैं। तो उस टाइम का जो हिसाब से शगुन के लिए नरसिंह मेहता के पास कुछ थे ही नहीं, और वो उसकी एक खासियत थी, और वो भगवान श्री कृष्ण से इतने जुड़े हुए थे कि उसको जो एक गाने में जो केदारा राग आता है, वो केदारा जब भी गाते थे तब भगवान श्री कृष्ण कहीं से भी प्रकट होकर वो उस रूप में आ जाते थे। तो यहाँ का जो पूरा हिस्ट्री है वो यही है। तो हम ये राजू भाई से जानते हैं। राजू भाई, ये हिस्ट्री क्या है यहाँ की? ये नरसिंह मेहता की जो लड़की थी कुंवरबाई, उनका यहाँ पे मामेरा हुआ था। मामेरा एक रस्म होती है। तो नरसिंह मेहता के पास तो कुछ था नहीं, मगर उसके पास भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ वरदान था राग केदार के रूप में। वो जब भी गाते थे भगवान प्रकट होते थे, और नरसिंह मेहता के जो लौकिक काम होते हैं वो पूरा करते थे श्री दामोदर राय जी के रूप में। मतलब उस टाइम पे जो ये रस्म पूरी की, तो रस्म के हिसाब से जो यहाँ तोहफा आया, वो उसमें बहुत सारा गहना था, ज्वेलरी थी, और हीरे जड़ित मोती जड़े थे। तो उस हिसाब से नरसिंह मेहता का तोहफा था वो भगवान श्री कृष्ण दामोदर राय जी के रूप में यहाँ आकर पूरा किया था। और ये इसकी तवारीख भी है। राजू भाई, कौन से साल में, विक्रम संवत में ये रस्म हुआ? ये विक्रम संवत 1546-47 की बात है। विक्रम संवत 1546 में ये घटना हुई थी। तब ये कुंवरबाई के यहाँ पधारे है। तब से दामोदर राय जी की यहाँ मंदिर है, और यहाँ उसकी पूजा विधि होती है। और हम दामोदर राय जी के भी दर्शन आपको करवाएंगे। और यहाँ जो अवशेष है, और जो नागरी लिपि में भी यहाँ अवशेष मिला है कि आज से विक्रम संवत 1500 में जो नागरी लिपि हमारे यहाँ अशोक शिलालेख में जो लिखी हुई है, वो लिपि का भी लिखा हुआ पत्थर यहाँ पे भी लगा हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। दामोदर राय जी आए थे और भक्त नरसिंह मेहता के रूप में आए थे, और वो जो नहाए थे वो शिला भी यहाँ पे मौजूद है। वो शिला का भी हम आपको दर्शन करवाएंगे। तो मित्रों, यहाँ बहुत कुछ हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है ऊना में। आप अगर यहाँ सोमनाथ या तुलसी श्याम आए तो बीच में ही पड़ता है, तो एक बार ये जगह का विजिट अवश्य करें, क्योंकि बहुत पौराणिक भी है और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ एक पहलू और भी है। और ये सत्य घटना पे पूरा जो तवारीख के साथ हिस्ट्री जुड़ी हुई है, वो भी हमने राजू भाई से और यहाँ के भाई से हमने जानी है। तो मित्रों, आप ऐसे ही हिस्टोरिकल प्लेस को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल द डिस्कवर इंडिया को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।